सरकार की शिक्षा पॉलिसी के खिलाफ ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ किया प्रदर्शन। राज्य सरकार की गलत शिक्षा नीति को लेकर लोगों में दिन प्रतिदिन रोष बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं बिना शिक्षकों के चल रहे स्कूल तो कहीं स्कूलों के भवन की हालत बेहद जर्जर है। सरकार की गलत शिक्षा पॉलिसी के चलते सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकारमय होता दिखाई दे रहा है। जिले के कई सरकारी स्कूलों के हालातों को लेकर ग्रामीणों में अच्छा खासा रोष पनपता जा रहा है। इसी श्रृंखला में आज होडल उपमंडल के गांव लोहिना के सरकारी स्कूल के गेट पर ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। लोहिना गांव के हाई स्कूल में लगभग 200 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन 200 बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा सरकार ने एक क्लर्क पर छोड़ दिया है। बताया गया है कि क्लर्क भी इसी हफ्ते किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरित होकर जा रहा है। बच्चों के अभिभावकों और ग्रामीणों का सब्र टूट गया। ग्रामीणों ने आज स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि सरकार की गलत शिक्षा नीतियों के चलते सरकारी स्कूल बंद होने की कगार पर है। मामले की सूचना खंड शिक्षा अधिकारी मामराज रावत तक पहुंची। खंड शिक्षा अधिकारी मामराज रावत तत्काल मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को शांत करने का प्रयास किया। खंड शिक्षा अधिकारी मामराज रावत ने बताया कि सरकार को ट्रांसफर नीति लागू होने के चलते शिक्षक स्थानांतरित हो रहे हैं। जल्दी ही इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम केवल कुछ दिनों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं, इसका स्थायी समाधान केवल सरकार के हाथ में है। आपका शुभ नाम क्या है जी? जिले सिंह नाम है जी। आज जो स्कूल में तालाबंदी कर रखी है, ये किस ऊपर करी गई है? ये तालाबंदी टीचर नहीं है जी, सरकार ने एक ट्रांसफर पॉलिसी बना दी जी और बिना किसी सोच समझ से राजनीतिक फायदा उठाने के लिए चुनाव सामने आ रहे हैं और ट्रांसफर पॉलिसी बना दी उसके लिए। उसमें ये नहीं सोचा कि हरियाणा में जगह नहीं है, बिल्कुल भी सीट वैकेंट पड़ी थी। अगर ये ट्रांसफर पॉलिसी बनानी थी तो पहले सारी की सारी जो पोस्ट थी वो भरनी थी। पोस्ट भरने के बाद यहाँ से टीचर जाते और वहाँ से टीचर यहाँ जाते। टीचर थे नहीं। राजनीतिक पॉलिटिक्स के द्वारा इन्होंने एक राजनीतिक की रोटियाँ और तो सेकी, लास्ट में एक बच्चों का भविष्य था ये बचा हुआ था। अगर हम किसी भी, हमारी एक ही अरदास, अगर कोई भी राजनीतिक पॉलिसी इन्होंने अपनी बनानी है अपने चुनाव के लिए, अपनी सरकार के लिए, सब अपने हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ का जो नुकसान है राजनीतिक में उसमें उसकी लिमिट सीमा होती है कि किसी के किसान का नुकसान हो, व्यापार का नुकसान हो, किसी का भी, उसमें लिमिट सीमा होती है। लेकिन इसमें लिमिट सीमा नहीं होती। बच्चे देश का भविष्य है, ये इतना बड़ा नुकसान है। इस नुकसान को पूरा देश कभी भर नहीं सकता, पूरा राज्य कभी भर नहीं सकता। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन हाथ जोड़कर एक ही निवेदन है शिक्षा मंत्री से, मुख्यमंत्री से, सभी से एक ही निवेदन है कि इस समस्या को जल्दी से जल्दी सुलझाएं। चाहे और समस्याएं हैं वो आपकी चल रही हैं, वहाँ राजनीति करो, लेकिन बच्चों के भविष्य के ऊपर इनको टीचर दिया जाए। क्या एक टीचर है, एक टीचर के ऊपर भविष्य है। पहले कोरोना का टाइम था, उसमें बच्चे सब पास कर दिए, बच्चे कितने डाउन चले गए। उसके बाद में अब कोरोना से बच्चे निकल के थोड़ा स्टार्टिंग ली, बच्चों ने हल्की स्टार्टिंग लेते ही ट्रांसफ़र पॉलिसी दे दी। एजुकेशन मामले में कुछ हमारे अध्यापक अगर दूर ड्यूटी कर रहे थे तो वो कुछ दिन में धीरे धीरे सेटलमेंट होते, एकदम पॉलिसी लाकर बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ गया। जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान करे सरकार। विद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी है? 200 से दी, हर जगह शिकायत दे दी, लेकिन कोई सामने आने के लिए तैयारी नहीं है। स्कूल में 200 200 बच्चे हैं स्कूल में, बच्चे भी पूरे हैं। और एक चीज़ और है, टीचर गूंगे बहरे 10-15 बच्चे गांव में ऐसे हैं और भी हैं, तो उनके लिए गूंगे बच्चों के टीचर हैं, लेकिन वो एक टीचर उनका भी उपलब्ध कराया जाए। सर, आज जो स्कूल में तालाबंदी करी हुई है गांव ग्रामीणों ने, तो ये बच्चों की संख्या बता रहे हैं लगभग 200 है और टीचर है नहीं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये सरकार ने अभी जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए हैं उसमें जो टीचर है वो इधर से उधर चलेगी सर। और डीओ साहब पे भी, और हमें डेपुटेशन की कोई पावर नहीं है। तो इनकी व्यवस्था कैसे हो पाएगी? इनके आसपास से ऑन ड्यूटी में हम टीचर्स भेज सकते हैं 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, ये पावर है बीओ और डीओ को सर। ठीक है।